भोपाल के केरवा डैम पर आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत के क्रियान्वयन को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सभी विभाग के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा और उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भी बताया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। सुबह से ही बैठक चल रही है और माननीय मंत्रीगण अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं। प्रमुख रूप से हम देखें तो कोरोना काल के समय में देश में अगर सबसे अच्छा काम हुआ है तो वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। आज मेरा डिपार्टमेंट भी जो भी हमारी 31 मिनरल्स पॉलिसी अभी नई आ रही है उसमें 75% रोजगार हम लोकल के लोगों को दे रहे हैं और उसमें हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट ये है कि कोरोना जैसे काल में आज हमारा डिपार्टमेंट हमारा टारगेट अचीव कर रहा है और भविष्य में भी हम बहुत जल्दी और भी हम नई खदानें ला रहे हैं जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। श्रम मंत्रालय में भी जो हमारे प्रवासी मजदूर आए थे उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। रोजगार सेतु जो बना था उसमें करीब हमारे 43,000 लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं जिनको काम मिला है। अब उसमें हम उन्नति एक पोर्टल जो हमारा केंद्र का आ रहा है उससे हम टाइप कर रहे हैं, तो जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं उनको भी हम वही सुविधा दे पाएं जो हम अपने प्रदेश में दे पाते हैं। इस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए उसके कुछ कॉन्क्रीट प्लान तैयार किए। हम चाहते हैं कि हमारा जिस तरीके से शहरों का विकास हुआ है इसी तरीके से हमारे ग्रामीण परिवेश का भी विकास होना चाहिए और उसके लिए हमने कोशिश की है कि मनरेगा के माध्यम से हम गांवों का विकास कर सकें। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं और उसी को लेकर हम लोग इस विभाग में आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के करीब 3 लाख ग्रुप बनाए हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले सालों में इसकी संख्या को 1 करोड़ तक हम ले जाएं। कोरोना के संकट में जबकि वित्तीय स्थिति खजाने की बहुत कमजोर थी क्योंकि सारी स्थितियां जाम हो गई थी, रेवेन्यू सारा कम पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस संकट की घड़ी में न चिकित्सा में इलाज के उस प्रबंध में कोई कमी आने दी, न गरीब लोगों के लिए कोई कमी आने दी। प्रवासी मजदूरों का पूरा इंतजाम किया और गरीब लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन योजनाओं को पूरी तरह से उन्होंने चालू रखा। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपये जमा किए, वहीं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उदार मन से 4,000 रुपये खाते में जमा करने का काम भी बहुत बड़ा काम किया है। और ऐसी विभिन्न योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उनने बंद की थी, लेकिन उनको वापस उन्होंने चालू की है। वन विभाग की ओर से जो मेरा दायित्व था माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, जहां हमने लोगों को रोजगार के लिए नए संसाधन ढूंढने का प्रयास किया, वहीं बफर में सफर के रूप में हमने नाइट सफारी भी शुरू करी, बफर में भी गाड़ियां शुरू करी और नतीजा ये है कि आज जितना गाड़ियां कोर एरिया में जाती थी आज उससे डबल एरिया में गाड़ियां जा रही हैं। गाइड है, ड्राइवर हैं, उन सबको रोजगार मिल रहा है। साथ ही बरसात में पार्क बंद हो जाते थे, तो अब मेन पार्क तो बरसात में बंद रहेंगे कोर एरिया, लेकिन जो बफर एरिया है वो हम बरसात में भी चालू रखेंगे। साल में 105 दिन एक्स्ट्रा पार्क की गतिविधियों का लाभ मिलेगा और जो होटल, जो टैक्सी वाले और जो छोटे मोटे चाय वाय की दुकान वाले जो रोजगार को तलाशते थे, अब आने वाले समय में वो बफर में सफर का आनंद लेंगे और कोई भी होटल और कोई भी गाड़ियां कोर एरिया में बंद होगी बरसात में, बाकी एरिया में हम पूरी उनको छूट दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आने वाले समय में टूरिज्म के साथ साथ लोगों के रोजगार को बढ़ाने का ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। भोपाल से EMS टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।